मंत्री ए के शर्मा का एक बयान सामने आया है जिसमें वो हमारे टिप्पणी बैस समाज पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो बनिए की तरह मत करिए, ये कोई बनिए की दुकान नहीं है। उसको लेकर पूरे देश भर में बैस समाज में भारी उबाल है, जिसको लेकर यहाँ अखिल भारतीय बैस एकता परिषद के जिलाध्यक्ष ने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। आइए जानते हैं उसके बारे में। क्या आपने आज एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कहना चाहिए? जी जी, दरअसल 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने अपनी प्रशासनिक बैठक में अपनी नाकामी का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते हुए और उनकी अमर्यादित टिप्पणी, जिसका उदाहरण उन्होंने बनियों को लेकर दिया था कि बनिया की दुकान नहीं है ये विद्युत विभाग, यानी कि बनिया की दुकान कोई बेईमानी की दुकान है या बनिया कोई गलत काम करके अपना रोजगार चला रहा है या अपना परिवार पाल रहा है। उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि देश और प्रदेश का बनिया, जो कि लगभग 20-25% की आबादी में है, वह अब तक वोट देता रहा और अपना हक नहीं मांगता रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो घर में बैठकर चुप हो जाएगा। आज देश का बनिया और प्रदेश का बनिया और जिले का बनिया जागरूक हो चुका है। अरविंद शर्मा जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने भेजा था और कैबिनेट मंत्री बनवाने में भी हमारी भूमिका थी। तो उनको हमारे वैश्य समाज की जो पीड़ा हुई है उनके बयान से और उनकी टिप्पणी से जो ठेस पहुंची है, उनको अतिशीघ्र माफी मांगनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हमारा वैश्य समाज पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए विवश होगा। अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको, जब एक तरफ अगर बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की, हाई रेवेन्यू जो टैक्स भरते हैं वो अक्सर करके बैस समाज से ही देखे जाते हैं, और उसके बावजूद में भी इतनी अमर्यादित टिप्पणी विद्युत मंत्री के द्वारा जो की गई है वो घोर अपमान किया गया है बैस समाज का, क्या लगता है? वही बात मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश सरकार में और साथ साथ देश की सरकार में हमारे जितने भी हमारे नेतागण बैठे हुए हैं वो वोट लेना तो जानते हैं, और जब वोट की बारी आती है तो हमारे कदमों में भी गिरेंगे, हमारी पीठ पर भी हाथ रखेंगे, हमारे सर पर भी हाथ रखेंगे, लेकिन उसके बाद हमें भूल जाते हैं। उनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। आज की तारीख में हम लोग 70% टैक्स वैश्य समाज से जाता है, जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स विभिन्न रूपों में होता है, वो वैश्य समाज की कारखानों से, उनकी दुकानों से, उनको रोजगार से जाता है। और देश और प्रदेश की सरकारें वैश्य समाज के कारखाने से और उनकी मेहनत से, उनके पसीने से चल रही हैं, जिनकी बदौलत देश और प्रदेश में करोड़ों बेरोजगार वैश्य समाज के द्वारा अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। तो आप थे मेरे साथ में अखिल भारतीय बैस एकता परिषद से जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बैस आज एकजुट हो चुका है और वो अपनी मांगों को मानने के लिए आज सड़कों पर आ चुका है। और अगर विद्युत मंत्री सामने से अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो बैस एकता परिषद एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़े करने वाली है। एटा डीएम कार्यालय से मैं पंकज गुप्ता, न्यूज़ ऑन इंडिया।